नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सारा जो कंटेंट होता है वो जंगलों से रिलेटेड होता है, नेचर से रिलेटेड होता है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है, टाइगर से रिलेटेड होता है, स्पेशली लेपर्ड से रिलेटेड होता है। हमारी जो भी वीडियो होती है वो टाइगर टेरिटरी से ही होती है। जहाँ मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ ना, आप यहाँ मेरे पीछे की तरफ से ये सब देख सकते हैं ना, ये चंपावत के जंगल है दोस्तों। और यही जंगल आगे जाके जिम कॉर्बेट से मिल रहे हैं। ये भी जिम कॉर्बेट का ही पार्ट है। अगर आप इसे ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ये जिम कॉर्बेट का ही पार्ट है। नैनीताल, जब हम रामनगर जाते हैं, जिम कॉर्बेट जाते हैं, तो एक नैनीताल भी दिखता है। एक साइड पे उसको अगर हम हाइट पे जाएंगे तो नैनीताल दिखेगा। यहाँ से भी नैनीताल दिखता है दोस्तों आगे जाके। तो इसी तरह से मैं इस वे में अगर हम देखेंगे ना तो जिम कॉर्बेट का ये सारी रेंज है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, बल्कि दुधवा नेशनल पार्क से, पीलीभीत होते हुए, चंपावत के जंगलों से होते हुए, और फिर जिम कॉर्बेट होते हुए, और फिर राजाजी नेशनल पार्क होते हुए टाइगर्स दोस्तों, यही उनका पैसेज है। और वो बहुत दूर की दूरी तय कर लेते हैं दोस्तों। अभी ना पिछले कुछ दिनों में कोर एरियाज की बात हो रही थी जंगल में। कोर एरियाज कि कोर एरियाज क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, कोर एरियाज की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूरी प्रॉपर डिमार्केशन पता होती है, क्योंकि उनके पास फॉरेस्ट का एक मैप होता है। उसमें वो मार्क कर लेते हैं कि ये एरिया कोर है, ये बफर में, इसे हम बफर में कंसिडर करेंगे। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, जनरल ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर, या जिसे कहें कि जिसे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट हो, अगर उसकी बात करेंगे ना, तो उनको कोई ऐसी लाइन ऑफ डिमार्केशन पता नहीं होती दोस्तों। वो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं पता होती, लेकिन हम एक ना अपने माइंड को एक पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। कैसे? कि जिन जगहों पे गाड़ी नहीं जाती ना, जिन जगहों पे, जिन जंगल के जिन क्षेत्रों में इंसान को पैदल चलना पड़ता है, वहां पर वो कोर एरियाज ही होते हैं। मेरी वीडियोस दोस्तों कोर एरियाज से मैंने पहले भी बनाई हैं, लेकिन इस बार मेरी जो कोशिश है, मेरी दोस्तों हमेशा कोशिश यही रहती है कि जैसे कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर आए हो, जो इस चैनल पे व्यूअर आए हो, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये इजीली अवेलेबल वैसे भी नहीं होता, और इसे क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। मेरी जो मेरी वीडियोस होती हैं मैनी टाइम्स वो कोर एरिया से होती हैं। अभी मेरी जो कोशिश रहती है कि हमेशा कोई ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो कि इजीली अवेलेबल ना हो। जो कोई आपने एक ऐसी चीज़ दिखाऊं, मैं आपको जंगल की कोई ऐसी चीज़ दिखाऊं जो आपने शायद पहले ना देखी हो दोस्तों। उसी कोशिश में आज मैं एक ऐसी जगह आया हूं कि हम कोर एरिया में जाएंगे। अभी हम उनसे बात करने आए हैं यहाँ पे। हम यहाँ से कोर एरिया में जाएंगे। कोर एरिया में जाने के लिए स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम जिप्सियाँ जाती हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें जिप्सी भी नहीं जाती। उन एरियाज में सिर्फ ट्रक जाता है, और 4x4 ट्रक जाता है। और वो दोस्तों, वो 4x4 जो ट्रक जाता है ना उन जंगलों में, वो परमिशंस के साथ जाता है, और वो उस काम के लिए जाता है। जैसे कि मतलब जैसे जंगल है, जंगल में पेड़ कहीं रास्ते में आ गए, उनकी सफाई करने, पेट्रोलिंग के टाइम पे जाते हैं। कोई जैसे पौंड वगैरह है, उसकी सफाई करने के लिए लेबर को जाती है। तो मतलब वो जिप्सियाँ नहीं जाती वहाँ जाते हैं 4x4 ट्रक। वो ट्रक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। वो ट्रक भी बहुत खास है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको चलिए इस जंगल की एम्बियंस दिखा देता हूँ। जिस जगह हमें जाना है, जिस जगह हम जाने की बात कर रहे हैं, वो जगह दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आगे की बातें बताता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को देखनी अच्छी लगेगी। हर हर महादेव दोस्तों। जैसा मैं अभी आप लोगों को कोर एरिया के बारे में बता रहा था, सपोज ये सामने एक गांव बना हुआ है। ये जंगल का आखिरी गांव है, जंगल से सटा हुआ आखिरी गांव है। यहां तक गाड़ी आने का रास्ता है, तो इसे हम कहेंगे बफर जोन। लेकिन दोस्तों इधर इस जोन में अब यहां गाड़ी का रास्ता खत्म हो जाता है। अब यहां इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, हम लोगों की गाड़ी नहीं जा सकती, मतलब ऐसे सिविलियन की गाड़ी नहीं जा सकती, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां, क्योंकि इसके आगे ये टाइगर का जोन शुरू हो रहा है। बिल्कुल ये जो जंगल, ये जो रोकड़ है ना, ये जगह, वैसे तो देखिए जहां मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं वहीं देखिए हड्डियां पड़ी हुई हैं। हड्डियां आगे भी पड़ी हुई हैं, हम आगे नहीं जा सकते इससे ज़्यादा। लेकिन इससे आगे जाने के लिए ना, अब दोस्तों, अब ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, इसके आगे जाने के लिए परमिशन भी चाहिए, और प्लस 4x4 ही गाड़ी जाती है यहाँ परमिशन के साथ। तो दोस्तों वो जिप्सियाँ तो जाती ही हैं, जो सफारी के लिए जाते हैं उनके लिए एक रूट निर्धारित है। लेकिन हम जहाँ जाने की बात कर रहे हैं ना, वो जगह रूट निर्धारित के अंदर नहीं आती। वो जगह आती है जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जाना। उसके लिए परमिशन हमें कैसे मिल सकती है? 4x4 ट्रक से जाने की हमें परमिशन इस तरह मिलेगी कि जैसे दो चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो हमें परमिशन मिल जाए रिकॉर्डिंग की वाया, जिसे कहते हैं कि एज अ टूरिस्ट, कि एक एज अ क्रिएटर, कि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, भारत के जंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितनी हार्ड ड्यूटी वो करते हैं। या तो हमें उस तरह से परमिशन मिलेगी उस ट्रक में बैठ के जाने की उन एरियाज़ में जहाँ पे वो सफाई वगैरह के लिए पेट्रोलिंग टीम जाती है। या फिर हम किसी उसके दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। दूसरा रास्ता इन द सेंस कि हम ट्रक के साथ जा सकते हैं, मतलब ट्रक का स्टाफ बन के, सच काइंड ऑफ अप्रोच कि हाँ हम ट्रक के स्टाफ के साथ हैं और हम लाइक लेबर, ये जो लेबर है उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम उन्हें मैनेज कर रहे हैं।
ऐसा कुछ। अदरवाइज दोस्तों उस वहाँ जाने का कोई रास्ता अवेलेबल है ही नहीं, वहाँ कोई बंदा जा ही नहीं सकता, सिविलियन जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ टाइगर और एलिफेंट ये सामने की तरफ बिल्कुल ना, बिल्कुल कॉमन है दोस्तों, बिल्कुल कॉमन। अभी मैं जो यहाँ आया हूँ वो दोस्तों ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीछे की तरफ ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं, अब हम वहीं जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए। जो भी होता है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों ये श्योरिटी है हमारी, एक लेवल की बात तो हो गई है कि जिनकी गाड़ियाँ जाती हैं ना उनकी, उन गाड़ी वालों से तो हमारी बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि हाँ हम आपको लेके चलेंगे वहाँ। और अगर आप देखना चाहते हो ना, क्योंकि ऐसे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट भी कम होते हैं कि जो इतनी खतरनाक जगहों पर जाना चाहते हो, लेकिन दोस्तों अगर हम जाना चाहते हैं तो वो ले जाने को तैयार हैं। एक बार हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल के बात करते हैं दोस्तों, वहाँ भी हमारी एक रेफरेंस है, वहाँ से कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि हमें परमिशन किस तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी। और वो ट्रक भी आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ कि जो ट्रक है ना जो वहाँ जाता है 4x4 ट्रक, वो दोस्तों वो ट्रक भी एक स्पेशलिटी ही है, मैं आपको बताऊँ। दोस्तों हम इस जोन की तरफ आए हैं बात करने के लिए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। गेट तो यहाँ जंगल में बहुत सारे जाते हैं, लेकिन ये मेन गेट है, यहाँ से सफारी जाती है। हालांकि जो ट्रक है वो ट्रक इस रास्ते से नहीं जाएगा, ट्रक यहाँ दूसरे रास्तों से भी जाते हैं अंदर, जो दूसरे गेट बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिस बना हुआ है, तो जो हमें बात करनी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं मिलेगी। दोस्तों इसे देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें टाइगर्स की कितनी प्रेजेंस हो सकती है या लेपर्ड्स कितने हो सकते हैं। ये सफारी जो यहाँ पे जाती है ना, उसका मेन अट्रैक्शन ही टाइगर्स हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं। लेकिन हमें सफारी वाले रूट पे नहीं जाना, हमें जाना है उस सफारी से भी आगे वाले रूट पे, जहाँ पे सिर्फ 4x4 ट्रक जाते हैं। चलिए दोस्तों जो भी होता है बात करते हैं अभी अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ खड़े होके भी। सफारी वाला गेट तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने अपनी एप्लीकेशन भी दे दी है। ये सारे साल के जंगल हैं, और यहाँ देखिए खड़ा हुआ है शक्तिमान ट्रक, बहुत पावरफुल ये ट्रक है। और ये ट्रक आपको ना चंपावत के जंगलों में ही मिलेगा दोस्तों। चंपावत के जंगल जो शेरों का बिल्कुल गढ़ रहा है पहले से, ये उस जंगल की लाइफलाइन है। जो लोग इस वीडियो को बड़े शहरों से देख रहे होंगे या चंपावत जंगल, ये फॉरेस्ट की रेंज से बाहर के लोग जो देख रहे होंगे, उन्होंने ये ट्रक आई बेट कि आपने देखा ही नहीं होगा कभी। क्योंकि ये दोस्तों ये जो ट्रक है ना, ये 60-70 ईयर्स पुराना है, 60 से 70 साल पुराना है। और इसने ये ना जर्मन मेड है, जर्मनी से ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए इंपोर्ट होता था। उस टाइम पे ये 15-20 साल इसे इंडियन आर्मी ने यूज़ किया, उसके बाद ये ना सिविलियन को दे देती थी यूज़ करने के लिए, जंगलों में यूज़ होने के लिए चला जाता था ये आज सड़कों पे तो सारे ट्रक दौड़ जाएंगे, लेकिन जंगलों में दोस्तों यही ट्रक दौड़ सकता, क्योंकि ये जो ट्रक है ये 4x4 है, इसमें 4x4 ट्रांसमिशन है। इसके जैसे ट्रक ना कॉमन नहीं है, बहुत ही मुश्किल से ये ट्रक आपको देखने को मिलेगा कहीं। इस ट्रक की पावर बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग लेवल का ट्रक है दोस्तों ये। इसके नंबर भी अगर आप देखेंगे ना, तो हालांकि ये तो नंबर दोबारा लगे होंगे, लेकिन ये इटसेल्फ ये नंबर भी बहुत पुराने हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर जगह जिप्सी तो जा नहीं सकती काम चलाने के लिए या काम करने के लिए। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों की उम्र पूरी हो जाती है, बहुत ही रिमोट जो बिल्कुल ही जो डीप कोर एरियाज होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। वहाँ पे पेड़ों की उम्र पूरी हो जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, रास्ते वो हो जाते हैं, रास्ते मतलब बंद हो जाते हैं। जब वो रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो ये ट्रक जाता है दोस्तों सबसे आगे, बहुत जान है इस ट्रक में, उन रास्तों को क्लियर करता है, लेबर को लेके जाता है। इसके जैसे ट्रक भी भारत में कुछ ही बचे होंगे, कुछ ही ट्रक होंगे भारत में इस टाइम। दोस्तों जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम बिल्कुल कोर एरिया में जाने की दो तरीके से कोशिश करेंगे।
एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला रास्ता, उसके लिए तो हमने एप्लीकेशन दे ही दी। अब हम जा रहे हैं, ये जो ट्रक के जो ट्रक चलाने वाले हैं, जो ये ट्रक मतलब जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है लकड़ियाँ लाने का अंदर से, या जिन्हें परमिशंस मिलती हैं, उनके पास, उनसे मिलने। दोस्तों सारा साल का जंगल है, आपको पहले भी मैंने बताया होगा कि साल के जंगलों में ही टाइगर का अड्डा रहता है, हमेशा टाइगर साल के जंगलों में मिलेगा। और ये इस तरह के रास्ते हैं, जो उनका गांव है वो भी बिल्कुल जंगल में ही है अंदर, जिनके पास अभी हम जा रहे हैं। दोस्तों जो मैं बात कहता हूं ना कि जंगल का कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं है, वो मैं इसलिए नहीं कहता कि लाइक कि कोई बना नहीं सकता। कंटेंट तो जब डेफिनेटली बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होता जंगल का कंटेंट। रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, इसमें खतरा भी रहता है, और दूसरी बात क्या कि हर चीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें, पूरे एफर्ट्स लगते हैं। ऐसे ऐसे रास्तों पे जाना पड़ता है, ऐसे जगहों पे जाना पड़ता है कि वाकई में हर चीज़ का टेस्ट हो जाए, बंदे का पेशेंस का और डर से सामने का। दोस्तों जैसा मैं बताता हूँ ना कि साल के जंगलों में ही टाइगर रहते हैं, ये पूरा जो जोन है ना, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा टाइगर जोन है दोस्तों, पूरा टाइगर जोन। ये चंपावत है, ये चंपावत की जिसे कहेंगे ना चंपावत की डाउन हिल है। अगर जो चंपावत की अप हिल है, अगर वो आपको देखनी है ना, तो मेरी वीडियोस जरूर देखिएगा। मेरी वीडियो में मैंने आपको एक चंपावत मैनीटर का जहाँ पे अंत किया था जिम कॉर्बेट ने, वो जगह भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। और मैंने जो चंपावत मैनीटर, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी मैनीटर थी, जो उनका आखिरी शिकार थे, उनका भी मैंने, उनके रिश्तेदार से भी आपको मैंने मिलाया, एक जो उनके रिलेटिव थे जो अभी जिंदा हैं, उनसे भी मैंने आप लोगों को मिलाया। दोस्तों वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अभी हम उनके गाँव जा रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से इसके बाद तो हमें रास्ता पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई दोस्तों एक तो दिखता भी नहीं ना जंगलों में, क्योंकि वो हमें मिले तो थे बाहर, हमारी बात हो गई थी उनसे, लेकिन अभी हम उनसे डेट कंफर्म करने जा रहे हैं कि कौन सी तारीख को जाना है वहाँ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें ही देता है। दोस्तों जैसा कि उनके गांव की तरफ जाने का रास्ता तो अभी हमें मिल ही नहीं पा रहा, लेकिन हमारी उनसे फ़ोन पे बात हो गई है, वो हमें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही ये कि ऐसे में लेफ्ट राइट क्या देखें हम। लेकिन हमारी उनसे फ़ोन पे बात हो गई है, उन्होंने मुझे बोला है कि वो आज ही मतलब डेट कंफर्म करेंगे और कल सुबह तक हमें बता देंगे कि किस तारीख को कौन सी डेट को हम इस ट्रक में बैठ के जा सकते हैं और कितनी दूर तक जाया जाएगा, कहाँ तक का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हैं दोस्तों, कि मतलब जो जंगल के साथ, जो जंगल जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो वन विभाग होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के टच में रह के भी अपनी सारी सर्विसेज का लेता है ना, सर्विसेज भी लेता है, बाहर से भी सर्विसेज लेता है, वो हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। तो अब हमारी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज रात को हम कंफर्म कर लेंगे और कल सुबह तक आपको डेट बता देंगे। फिर आप उस हिसाब से वहीं पे जहाँ भी जिस भी एंट्री गेट से एंट्री हो रही होगी, या तो वहाँ आ जाना, नहीं तो हमारे पास आ जाना, फिर हम आपको लेके चलेंगे। दोस्तों वो भी मुझसे यही बात कह रहे हैं कि आपने वो जगह, भले ही आप जंगल में न जाने कहाँ कहाँ घूमे होंगे, जिम कॉर्बेट में कहाँ कहाँ घूमे होंगे, लेकिन वो जगह आपने ना आज तक देखी नहीं होगी, ऐसी जगह नहीं देखी होगी आपने जिस जगह हम आपको दिखा सकते हैं, और वो भी स्पेशल परमिशंस के साथ। दोस्तों इस जोन में परमिशन का बहुत रोल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा सारे रूल्स फॉलो करें आप। ये वही शक्तिमान ट्रक वाला जोन आ गया वापस, जहाँ से हम अंदर मुड़े थे। तो पहले भी हमारी गाड़ी एक बार हम अंदर लेके गए थे, कुछ एरिया तक, मतलब कुछ किलोमीटर्स तक लेके गए थे, तब भी मुझे पर्ची कटवानी पड़ी थी, परमिशन लेनी पड़ी थी। लेकिन अब मुझे उससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है दोस्तों। पिछली बार हम वहाँ से वापस आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ कोई वहाँ के थे नहीं, हम बाहर से आए हुए थे, और जंगलों के रास्ते मिस होने का चांस बन रहा था, तो हम बाहर आ गए थे। उस दिन भी मैंने आपको टाइगर के पगमार्क वगैरह सब दिखाए थे। दोस्तों अब हम आ गए हैं जंगल के क्षेत्र से बाहर, टनकपुर शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई जी रहते हैं टनकपुर में, काफ़ी मतलब जो यहाँ पे वो कंटेंट, जैसे नत्थू भाई हैं, मैंने उनके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो हमारी बहुत मदद करते हैं कंटेंट क्रिएशन में। ये सारे जंगल वगैरह ये सब उन्हीं की बताई हुई इन्फॉर्मेशंस होती हैं सारी हमें, कि 4x4 ट्रक से जा सकते हो, ये कर सकते हो। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश अब इस टाइम यही है कि जो कंटेंट का लेवल है ना, बस किसी भी तरह इसे अनमैचेबल कर दिया जाए, अनबीटेबल कर दिया जाए बस। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट है, जब तक आप लोगों की सपोर्ट इस चैनल के साथ बनी रहेगी, चैनल अनबीटेबल ही चलेगा।
दोस्तों इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा आपका। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। आप अपना हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स की इस टाइम पे ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूवर रहेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा रीच रहेगी, तो ज़्यादा ज़्यादा हमें सपोर्ट होगी, और फिर वाकई में जो कंटेंट का जो लेवल है ना दोस्तों, उसको हम वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं। ये चैनल ना एक ऐसा पोटेंशियल रखता है, हम इतनी मेहनत करने को तैयार है, हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत करने को तैयार है कि मतलब बेस्ट चैनल बनाया जा सकता है इसे, इंडिया का बेस्ट चैनल बनाया जा सकता है इसे, बल्कि न जाने कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप इसे शेयर कीजिए करिए, चैनल को लाइक कीजिए करिए, हर वीडियो को। हमारी पूरी कोशिश थी हर वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की, लेकिन दोस्तों आपका प्यार ही इस चैनल की सपोर्ट है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है ना अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं। थ्रिलिंग ही होगा, जो भी होगा थ्रिलिंग ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देख सकते हैं कितना सुंदर सा माहौल चल रहा है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मौसम भी यहाँ कैसा एकदम, शाम कितनी खूबसूरत सी होती जा रही है। तो चलते हैं जंगल की तरफ दोबारा से, मतलब उनके साथ ही कहीं जंगल की तरफ जाएंगे साइड में थोड़ा सा। हम तो दोस्तों हमारा जो लंच वगैरह डिनर वगैरह भी जो हम करते हैं ना, थोड़ा जंगलों की तरफ ही जाके करते हैं। यहाँ चारों तरफ जंगल है, बस ये शहर दिख रहा है फिर जंगल है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जंगल की तरफ। अगर कुछ कंटेंट बनता है तो जो भी होता है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।